नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन इसके विचारों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। इसका जो सार है वो है कि अपने अंदर की जो एक असीम शक्ति है उसे कैसे जगाया जाए। हाँ, और इसी पे हमारे पास एक विस्तृत हिंदी सार भी है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि वो खास तरीके, वो रणनीतियां समझें जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, मतलब मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, यहां तक कि फाइनेंशियल कंट्रोल पाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। रॉबिन्स का मानना है कि सबके अंदर एक विशाल काय है, एक सुपर पावर, पर सवाल यह है उसे जगाएं कैसे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी को खोलते हैं। शुरुआत शायद सबसे बुनियादी चीज से होती है, निर्णय लेने की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। रॉबिन्स के हिसाब से हमारी जिंदगी को जो चीज सबसे ज्यादा आकार देती है वो हमारे फैसले हैं। हर छोटा बड़ा फैसला। जी हाँ, हर एक। उनका वो कहना है ना, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। मतलब किस्मत बनाने का जो पल है वो निर्णय का ही पल है। सही कहा। और इसका गहरा मतलब ये है कि बदलाव के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। वो किसी भी पल बस एक नए पक्के इरादे वाले निर्णय से शुरू हो सकता है। ये तो नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने वाली बात हुई। एग्जैक्टली। आप हालात के शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन के ड्राइवर हैं। अच्छा, और फिर एक और दिलचस्प तकनीक आती है, न्यूरो एसोसिएशन कंडीशनिंग, NAC। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है पर कॉन्सेप्ट काफी सहज है। ये असल में दिमाग को रीट्रेन करने का एक तरीका है। कैसे? खुशी और दर्द, हमारी ये जो दो मूल भावनाएं हैं ना, इनका इस्तेमाल करके। सीधी भाषा में कहे तो बुरी आदतों से तेज दर्द को जोड़ना और अच्छी आदतों को गहरी खुशी से। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट छोड़नी है तो वो सिगरेट पीने को सिर्फ आदत न समझकर उसे बीमारी, घुटन, पैसों की बर्बादी के दर्द से जोड़े, और न पीने को सेहत, ताजगी, कंट्रोल की खुशी से। तो ये सिर्फ विल पावर वाली बात नहीं है? नहीं, ये उससे ज्यादा गहरा है। ये दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा है। एक पूरी प्रक्रिया है इसकी, 6 स्टेप्स में। ये हमारे बर्ताव के पीछे छुपे क्यों पर काम करता है। और इसी से जुड़ा है शायद मान्यताओं यानी बिलीफ्स का कॉन्सेप्ट। रॉबिन्स कहते हैं ये हमारी सीमाएं तय करती हैं। बिल्कुल, हमारी मान्यताएं हमारी दुनिया का नक्शा बनाती हैं। और जो हम लगातार खुद से कहते हैं अपनी पहचान के बारे में, वही हम बन जाते हैं। ये तो खतरनाक भी हो सकता है अगर मान्यताएं नेगेटिव हों। हाँ, इसीलिए सबसे जरूरी कदम है उन सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना। वो अदृश्य दीवारें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर उन्हें बदलना। जी। पहचान कर उन्हें सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलना। जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं को बदलकर मैं सीख रहा हूं और रोज बेहतर हो रहा हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी सच्चाई को बदलना है। और ये मान्यताएं बनती कैसे हैं? इसमें शायद हमारे खुद से पूछे गए सवालों का भी हाथ है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हम खुद से कैसे सवाल पूछते हैं, ये हमारी पूरी सोच, हमारी फीलिंग्स बदल सकता है। जैसे अगर कोई मुश्किल आने पर पूछे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो बेचारा महसूस करेगा फंसा हुआ। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर वो पूछे ठीक है ये हुआ, अब इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ या इसे बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या है, तो फोकस तुरंत समाधान पर चला जाता है। मतलब सवाल हमें या तो फंसा सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से ये फोकस बदलने का एक शक्तिशाली जरिया है। तो ये सब सिर्फ बाहरी दुनिया जीतने के बारे में नहीं है, अंदरूनी दुनिया मतलब भावनाओं पर काबू पाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। भावनात्मक महारत पर रॉबिन्स बहुत जोर देते हैं। खुशी, हिम्मत, प्यार, आत्मविश्वास, ये सब भावनाएं हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। चुन सकते हैं? मतलब ये अपने आप नहीं आती? हमेशा नहीं। हर भावना, यहाँ तक कि जिसे हम नेगेटिव मानते हैं जैसे डर या गुस्सा, वो भी एक मैसेज लेकर आती है। डर शायद कह रहा हो तैयारी कर लो, गुस्सा शायद बता रहा हो कोई हद पार हुई है। अच्छा। तो उन्हें समझना है, दबाना नहीं। बिल्कुल, समझना, स्वीकार करना और फिर उन्हें सही दिशा देना, यही है भावनात्मक महारत। और इन सब के ऊपर एक सिद्धांत है उनका, CANI, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। हाँ, निरंतर और कभी ना खत्म होने वाला सुधार। रोज बस थोड़ा बेहतर। ये सुनने में इतना आसान लगता है। है आसान, पर इसका असर कमाल का है। कमाल का। ये कंपाउंडिंग जैसा है।
रोज का 1% सुधार साल के अंत तक बहुत बड़ा बन जाता है। किसी भी फील्ड में। ये परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस पर फोकस करता है। किताब में तो और भी बहुत कुछ है, जीवन के 6 क्षेत्र, लक्ष्य बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, काफी प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं उसमें। तो अगर हम आज के बात को समेटें तो निचोड़ यही है कि भाई ताकत अपने अंदर ही है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। एकदम। रॉबिन्स का मैसेज साफ है, जागो, फैसला लो और एक्शन लो, अपने अंदर के उस जायंट को जगाओ। हाँ। और इसी सोच के साथ एक सवाल शायद सुनने वालों के मन में भी आए, वो कौन सी एक पुरानी सोच या आदत है जिसे आज ही अभी चुनौती देकर अपने अंदर के उस विशालकाय को जगाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।